हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं सुशांत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं फौजी सुशांत चैनल पे। तो आज मैं बात करने आया हूं, कल दो घटनाएं एक साथ हुई साथ साथ। कल खुशी का भी माहौल था और पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं ना कहीं दुख का भी माहौल था। आप जानते होंगे कि कल जो पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ, ये बहुत ही निंदनीय था। इसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि हमारा देश पूरा पूरा, हम लोग इसको सेकुलर कंट्री बोलते हैं। हमारा देश जो है सभी धर्मों को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जात या धर्म की बात नहीं है। एक मजहब दूसरे मजहब से यहाँ पे आपस में तालमेल बैठा के रहते हैं, और सिर्फ धर्म पूछकर और सीधा गोली मार देना, ये कहाँ तक जायज़ है, कितना बड़ा अन्याय है ये आप समझ सकते होंगे। ये तो पहला बात ये हुआ जो हमारा पूरा उससे दिल जो है पूरा हतोत्साहित है। मतलब पूरा इसके बारे में जितना भी हम लोग कंसर्न करें उतना कम होगा। और इसके साथ साथ में कल खुशी की बात ये थी कि कल यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था। 2025 में हमारे देश को 1006 नए अधिकारी मिले, जो हमारे देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सहायक होंगे। इसमें से 176 आईएएस और उसके बाद फिर 96 आईपीएस, इस प्रकार से अन्य सेवाओं में कार्यरत होंगे। तो मैं बात करने आया हूँ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम यहाँ पे अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से बटे हुए हैं। हमारा देश नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अगर हम लोग साउथ इंडिया में जाते हैं तो कुछ कुछ घटनाएं आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखते होंगे कि वायरल होता होगा कि वो हिंदी बोल रहा है तो उनको कन्नड़ नहीं आता है, तो उसके लिए उनको मॉल में सामान नहीं खरीदने दिया जा रहा है, या फिर उनको अगर रहने का सही सोसाइटी में रहने नहीं दिया जा रहा है। हमारे जितने भी नॉर्थ इंडियन भाई लोग हैं, ये लोग अगर साउथ इंडिया जाते हैं और उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती है, या फिर तमिल नहीं आती है, कन्नड़ नहीं आती है, तो वहाँ पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज यहाँ पे आपको अपना कोई स्टेट वाली नहीं, यहाँ पे आपको आतंकवाद जो थे वो उनका एक ही मजहब है, उनका ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, वो सिर्फ आतंकवाद है। और वो सिर्फ धर्म पूछकर, अगर वो उन्हें बोला गया कि आप कुरान जानते हो, उन्हें बोला गया कि आप नमाज जानते हो, और अगर उसमें जवाब आया कि नहीं, यहाँ तक तो सुनने में ये तक आया है कि आप मतलब वहाँ पे पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो वो अगर शांत हो गए, साइलेंट रह गए, तो उसके बाद फिर सुनते हैं कि उनका पैंट उतरवा कर पूछा गया, देखा गया कि वो उनका वो किया गया है कि नहीं, जो मुस्लिम में जो प्रक्रिया होता है वो चीज़ किया गया है या नहीं, और नहीं किया गया तो इसका मतलब कि वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू हो या फिर जो भी रिलीजियस हो, तो उन्हें गोली मार दिया गया। और घटना इतना मार्मिक था कि वहाँ पे बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, जितने भी औरतें थी वो चिल्ला रही थी कि बचा लो, हमारे पति को बचा लो। तो सिर्फ धर्म की बात नहीं है ये बात, आप हाँ ये बात मैं मान सकता हूँ कि अभी जो घटना हुई है ये सिर्फ धर्म आधारित है, कि क्योंकि वहाँ पे ये सूचना मिली है कि धर्म के नाम पे वो मर्डर हुआ है। और लगभग जो ये नरसंहार है, लगभग 28 अभी आंकड़ा दिखाया जा रहा है, 28 से लगभग 30, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा देखा जा सकता है। इसके पहले 2006 में ऐसी घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे कि लगभग 15 से 20 आदमी के आसपास को मारा गया था। और ये जो घटना है काफ़ी दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हाँ, इसके प्रति फिर ये हमारी गवर्नमेंट एक्शन लिया, त्वरित कार्रवाई इस पर हो जा रहा है। तुरंत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पे गए, माननीय अमित शाह, और वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारी इंडियन आर्मी
हमारे इंडियन आर्मी तुरंत वहाँ पे तैयार हुए। जैसे ही सूचना मिला कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हो रहा है, तुरंत वहाँ पे आतंकियों को खोजा जा रहा है। सर्च अभियान में 1-2 आतंकी को ढेर भी किया गया। लेकिन कितना भी आप मार के गिरा दो आतंकी को, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, जिस औरत का सुहाग इस दुनिया से चला गया, क्या उसे वापस लाया जा सकता है? बात यहाँ पे ये है। जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसका लाइफ किस प्रकार से सर्वाइव होगा? तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।